देश के खातिर अपने आप को अपनी विषमता में डाला, लेकिन वह आप में ऊर्जा, वह शक्ति, कोई चीज सहने की ताकत कहां से आई, इसका कहीं ना कहीं संबंध योग से भी है। आज चूंकि 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। ये भाई आपके पैर आ रहे हैं सर बीच में, आप जो बैठे ना, आपके पैर आ रहे हैं सर बीच में। सर आपके, आप जो बैठे ना सज्जन भाई साहब, आपके कैमरे में आपके पैर आ रहे हैं पूरे। हाँ, इसका पीछे हो जाए तो पूरा विजन आएगा फिर। देखिए, हम अलग अलग देशों से आपसे मिलने आए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। क्योंकि योग दिवस एक हमारे हिंदुस्तान की एक छुपा हुआ ज्ञान है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको आगे तक लेके आया। और आज 7 साल हो गए हम हर वर्ष योग दिवस मना रहे हैं। और सीमा पर तैनात थे जो हमारे फौजी भाई, वह लोगों ने जो अपनी विषमता पाई शरीर की, कहीं ना कहीं शारीरिक विषमता, ये देश की रक्षा करते हुए। तो मैं सर्वप्रथम मेरे सभी डिवाइन परिवार के साथ मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं, सभी लोगों को, और जय हिंद करता हूं। कृतज्ञता व्रत करता हूं आपको प्रति कि आप लोग, और साथ ही आप लोग परिवार के लोग किसी देवी तुल्य से नहीं हो, कि परिवार को लेकर आप चल रहे हैं, विषमताओं को लेकर चल रहे हैं। अपना शासन, प्रशासन, आर्मी फोर्स की मदद पूरी मिल रही है आपको, लेकिन पर भी जो कमी है उसको हम प्रणाम करते हैं। एक सिटीजन लोग, आपसे मिलने की इच्छा की थी हमने, तो गंगा जी का सपोर्ट मिला ताकि हम आपसे गुफ्तगू कर पाए। आज योग दिवस पर कुछ मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि योग वह शक्ति है जो आपके शरीर को आरोग्यता देती है, मन को शक्ति देती है, भाव को शक्ति देती है। अब आप कहेंगे गुरुजी कैसे? हमको समझ में नहीं आता, लेकिन कई चीजें ऐसी होती है। एक बच्चे के मन में जो माँ को देख के जज्बा आता है, अगर बच्चा अकेला है और माँ का सपोर्ट पास में आ जाए, तो माँ को देखकर उसमें जो जज्बा आता है, वो हमारे फौजी भाइयों को देश की सेवा करते हुए आता है। तो आप लोगों में वो जज्बा है, और वो जज्बे के कारण ही हम लोग सुरक्षित है अपने अपने घरों में। तो मैं अपनी योग प्रार्थना प्रारंभ करूं इसके पहले पुनः मेरे साथ उपस्थित सभी लोग, अलग अलग देशों से जुड़े हुए लोग हैं, इवन चंडीगढ़ से भी जुड़े हुए कुछ लोग हैं, उन लोगों के साथ मिलकर मैं आपको प्रणाम करता हूं और जय हिंद करता हूं पुनः एक बार। और साथ ही ये जो आयोजन कर रहे हैं, कैमरा शूटिंग वगैरह एडजस्ट कर रहे हैं, इनको भी मैं प्रणाम करता हूं। तो आइए हम योग यात्रा पर चलते हैं। सर्वप्रथम एक योग का जो गीत है, हमारा तो राष्ट्रगान तो अपनी जगह है, तिरंगे का, जिसके नीचे शक्ति आता है, ये तिरंगा गीत गान है। लेकिन आज हमारा योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सो टुडे वी चेंज द अंतर्राष्ट्रीय योग गीत, जो योग बनाया उन्होंने, योग गीत आप लोग अगर गाना चाहे तो एक साथ गा सकते हैं। योग गीत गाकर मैं यात्रा प्रारंभ कर रहा हूं। देखिए, मलेशिया से रामदास जी भी हमारे साथ हैं। मलेशिया जी, ब्लेसिंग्स। नमस्ते गुरु जी। हाँ, ब्लेसिंग्स। आप सब लोगों से मिलना है हम लोग। देखिए, अब योग गीत प्रारंभ करेंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर दें, आराम से बैठे, अपनी जगह पर बैठे। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, वीर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाएं। आनंदमय हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए, हो तनाव भय मुक्त सभी जन, दिव्य प्रेम सहारे। यम और नियम हमारे संबल, सुखमय जगत बनाए, आसन प्राणायाम ध्यान से स्वास्थ्य शांति सब पाए। ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए, विश्व एक परिवार योग कर स्वर्ग धरा पर लाए।
इन शब्दों से मैंने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की। इन शब्दों में एक संदेश छुपा हुआ है कि हम अपने विचार, हम अपनी दिनचर्या से, हमारी सोच से धरती को भी हम स्वर्ग पे उतार सकते हैं। योग एक आपका एक मां जो दिन में काम करती है वो कहीं ना कहीं योग ही करती है। तो आज मेरा स्पेशल फोकस उन पर रहेगा जो हमारे फौजी भाई पीछे हैं, जो शारीरिक विषमता के कारण आज सिर्फ एक चीज की कमी उनके पास है, शरीर नहीं चल पा रहा। बाकी सबको, सभी परिवार आपका साथ है। और जो कमी आप लेकर चल रहे हैं, मेरा दावा हिंदुस्तानी पूरे विश्व में जो भी ले रहे हैं, कोई ना कोई कमी लेकर चल रहा है। कोई शरीर की कमी लेकर चल रहा है, कोई शरीर की कमी लेकर चल रहा है, कोई रिश्तों की कमी लेकर चल रहा है, कुछ अभाव की कमी लेकर चल रहा है। तो कोई ना कोई कमी सब लोग लेके चल रहे हैं। बस आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपकी जो कमी आई वो उस मां की सेवा करते हुए आई, जिस मां के नीचे सब लोग सलाम करते हैं, और उस जनमानस के लिए, सुरक्षा के लिए। तो हम सब पुनः एक बार आपको योग गीत के बाद प्रणाम करते हैं और हमारी यात्रा प्रारंभ करते हैं। योग यात्रा जिस प्रकार, कई भाई लोग आप अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, हिल नहीं पाएंगे, तो बिल्कुल वो जो आप नहीं कर पा सकते वो ना करें। जो आप कर सकते हैं वह प्राणायाम में अपना ध्यान रखकर वो करें। देखिए, दोनों नमस्कार मुद्रा में ले लें आप। जो लोग कर सकते हैं नमस्कार मुद्रा में आ जाए। दोनों अंगूठे हाथ पर रख गए। आंखें बंद करें, अपनी अपनी आंखें बंद करें। सर्वप्रथम उस तिरंगे को प्रणाम करें, राष्ट्र के झंडे को, जिसके नीचे हम सब हैं। जिन जिनको आप मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहब, जो भी ईश्वर जिनको मानते हैं, उनका भी ध्यान ले आए। जो भी विषमता है, वो भले शरीर की हो, अभाव की हो, उस पर अपना ध्यान ले आए। आपका शरीर नहीं चल पाता, ये भी एक विषमता है, आप पूरा ध्यान उस पर रखें। कहीं शरीर में दर्द होता है आपको, उस पर अपना ध्यान रखें। कोई मानसिक परेशानी है, उस पर अपना ध्यान रखें। कोई तनाव है, उस पर अपना ध्यान रखें। योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः। हाथों को खोल लें। अपने दोनों हाथों को जो ले जा सकते हैं वो ऊपर लेके जाएं। ऊपर, ऐसा समझे ऊपर कोई खींच रहा है आपको, कोई फोर्स, शक्ति ऊपर खींच रही है। वो आपको ले जाना चाह रही है, लेकिन आप जाएंगे नहीं। अपने आप को रोके, शरीर को ऊपर जाने दें। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो रही है। दोनों हाथ मिला लें, दोनों हाथ मिला लें। हाँ, सीधा आसमान की ओर। अति सुंदर। ऊपर जाने दें। धीरे से नीचे खोल लें। आपके शरीर में पहला जोड़ रहता है गर्दन का। तो सर्वप्रथम हम ग्रीवा संचालन करेंगे। तो गर्दन को एक बात जानिए आज योग के बारे में, कि आप जब जब श्वास भरते हैं, इस अनुभव को आज महसूस करिएगा कि whenever you inhale the breath, आपकी शरीर को एक शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और आप जब शरीर में श्वास छोड़ते हैं, वो खाली श्वास जो जाती है बाहर, उससे आपके शरीर को विश्राम मिलता है। तो आइए मिलकर हम वह श्वास का चमत्कार अपने जीवन पर देखें। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, उस वक्त मन की स्थिति चेक करेंगे, और जब श्वास खाली करेंगे उस वक्त अपने मन को देखेंगे। 3 श्वास ऐसे भरें, आंखें बंद करें, लंबी गहरी श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास, और मन की स्थिति चेक करें, शरीर में क्या हो रहा है।
और करें और खाली करें, श्वास भरते जाएं, खाली करते जाएं। आंखें खोले। अब आप में से कितने लोगों को ऐसा लगा कि जब श्वास अंदर जाती है तो शरीर में एक शक्ति आती है, और जब श्वास बाहर आती है तब एक शरीर में आरामपन होता है? हाउ मेनी फील इट? हाथ उठा के बता। लगा ना सबको? तो यह सबसे बड़ा आपका चार्जर है कि जब जब आप श्वास भरेंगे आपकी बॉडी बिल्कुल शक्ति से भर जाएगी, ये ऊर्जा से भर जाएगी, और जब भी आप श्वास खाए, व्हेनेवर यू एक्सेल योर ब्रेथ, आपके शरीर को आराम मिलेगा। तो आपका साथी बाहर के बाद में पहले आपकी श्वास। अगर आपने श्वास को साध लिया तो मैं मानता हूं अपनी विषमता, अपने परेशानी, तनाव के ऊपर आपने साध लिया, है ना? तो देखिए, बाहर की दुनिया, हमारे आराध्य, पूजा पाठ, बड़ों का आशीर्वाद बाद में आएगा, पहले हमारी श्वासों का कंट्रोल हम जाने। हमने जाना कैसे खाना जहा जाता है, खाना कैसे खाते हैं, अच्छा स्वादिष्ट खाना कैसे खाते हैं, हमने सीखा कैसे सोया जाता है, बराबर रात को गर्मी हो तो एसी लगा लेते हैं, ठंड हो तो कूलर, वो भी सीखा। लेकिन ये जो श्वास जिसके बगैर एक पल जीवन असंभव है, वह कैसे लेना, ये नहीं जानता। तो आज हमने आपको सिखाया कि सर्वप्रथम आप श्वास भरते हैं तो शरीर शक्ति आती है, और श्वास खाली करते हैं तो विश्राम आता है। अब यही श्वास का संचालन अगर हम अपने शरीर के साथ करें तो एक अलग प्रभाव आपके शरीर पे पड़ता है, उसको हम कहते हैं आसन एंड प्राणायाम। योग कोई आसन, योग कोई प्राणायाम का नाम नहीं है। योग में वो शक्ति है कि आप अपनी श्वास से आपकी श्वास चलाने वाले तक, जिनको आप गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, भगवान कहते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं, उस तक पहुंचने की ताकत देता है आपको योग। तो समय, मेरा निवेदन है सभी गृहिणियों से भी जो है वह आधा घंटा 1 घंटा जरूर योग को दे। तो कोई देता है योग डेली में, कोई करता है? एनीबडी कोई बोलना चाहेगा? आप बोलेंगे क्या करते हैं आप योग, बताएंगे आप? वीर जी कोई माइक लेके जाएगा इनके पास, पूछें क्या व्हाट डू वांट? माइक है क्या आपके पास? कॉर्डलेस माइक है क्या? ये आप बोल सकते हैं। हाँ बोलिए, क्या करते हैं योग में आप? योग हाँ हाँ बताइए, पीछे दीजिए, माइक दीजिए, आप बोलिए आप। हाँ आवाज नहीं आ रही है, आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ बैठे लीजिए, आप बैठे बैठे बोलिए। 5 मिनट सांस लेते हैं, फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ओके, आवाज नहीं आ रही, थैंक यू। अभी आज हम कुछ करेंगे ऐसा काम, आज हम जो ये हमारे शरीर के जोड़ हैं, गर्दन है, कंधे हैं, इसको अपनी श्वास के साथ लेके जाएंगे। एक बात ध्यान रखिए, आज का मेरा आपको बहुत बड़ा गुण सूत्र होगा कि जब जब आपका शरीर फैलेगा तब आपको श्वास लेना है, जब जब शरीर सिकुड़ेगा आपको श्वास छोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने हाथ छोड़े करें, श्वास भरना है, शरीर सिकुड़ा, श्वास छोड़ना है। ये 2 प्रिंसिपल आप ध्यान रखिएगा। तो हर शरीर का मूवमेंट्स अगर श्वास के साथ करेंगे वो एक आसन में बदलेगा, है ना? तो सर्वप्रथम हम इस अपने गर्दन की जो कंठ है, इसको ग्रीवा संचालन को करेंगे। तो आप गर्दन को नीचे ले आए, अपने इस पर लगा लें खड्डी पर, और श्वास भरते हुए ऊपर आए, और श्वास खाली करते वक्त वापस नीचे आ जाए। आधी श्वास भरते हुए आधे गर्दन को घुमाएं घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज,
और आधी श्वास छोड़ते हुए गर्दन को वापस नीचे ले आए। इसे 3 राउंड करें। आधा रास्ता श्वास भरते हुए, आधा रास्ता श्वास खाली करते हुए। जब जब शरीर फैलेगा श्वास भरना है। अब 3 चक्कर घड़ी की विपरीत दिशा में, इधर की तरफ। वेरी गुड। पूरा गर्दन घुमाए, पूरी गर्दन घुमाए। हाँ, अभी हम खोल के देखते हैं। ओके, ये हो गया। अभी ये आप लोग जानते होंगे, लेकिन आज के दिन इसको करना बड़ा चरितार्थ होगा। ये आप अगर बाय चांस हाथ ऊंचा कर सकते हैं तो दोनों कंधों पर ऐसे हाथ रख लें। वेरी गुड, वेरी गुड। और श्वास भरते हुए हम कंधे ऊपर ले जाएंगे। मेरे को देख लें एक बार। अब श्वास खाली करते हुए नीचे आएंगे। ओके, 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करें। श्वास के साथ अब एंटी क्लॉकवाइज श्वास भरते हुए, इनहेलिंग, गुड। दोनों हाथ ऐसे, दोनों हाथ ऊपर मिला लें, ऊपर करें। जो लोग कर सकते हैं वो शरीर को इधर झुकाएं। अब शरीर फैल गया, अब वापस श्वास भरते ऊपर आए। पुनः नीचे। कमर पर ध्यान रहे, कमर पर जो तनाव हो रहा है उसको महसूस करें। दोनों हाथों को मसाज करें, उंगलियों की। ये उंगलियां आपके साथ दिन भर चलती हैं, आपका काम करती है। द फिंगर्स वर्क। ये छोटे छोटे हमने बैठ के कुछ आसन करें, क्योंकि हम बैठ भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये दोनों हाथ आपके यहां पर रख लें कमर में, और कमर के ऊपर, नाभि के ऊपर का हिस्सा हमें श्वास भरते हुए घुमाना है। जैसे आप मुझको देख लें, आधा रास्ता श्वास भरते हुए, आधा श्वास खाली करते हुए। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 3-3 बार। अपना समय, बस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एवरीबॉडी इज डूइंग गुड, वेरी गुड। थोड़ा और ताकत लगाएं। आप लोग बैठे हुए आराम कर सकते हैं। अब देखो, मैं ये सिर्फ आप महिला वर्ग के लिए बता रहा हूं ये आसन। जो लोग व्हील चेयर पे पड़े उनको प्रणाम करते हुए, महिला वर्ग जो मेरे साथ में बैठा है, देखिए आपके बच्चे भले ही होंगे, आपको 2 भगवान ने बच्चे देके बैठे, एक आपका राइट लेग और एक आपका लेफ्ट लेग। तो जिस प्रकार माएँ अपने बच्चों को गोद में उठाती है, उसी प्रकार इस पैरों को हाथ में लेकर ऊपर उठा, ये जैसे मेरा पोज है। वेरी गुड। हाथ दो, यहाँ पे हाँ, यस। इसको उसी प्रकार इससे करें, झूला झूला, जैसे बच्चे को अपन झूला झूलाते ना। ओ बेटा पप्पू, एक आप गलत कर रहे हैं, आप एक पैर पीछे, दोनों पैर हिला रहे हो। ओ पप्पू आज मोरे मेरे बेटा। तो देखिए आपका शरीर नीचे से हिलेगा,
श्वास भरते रहे। और अब ये सो गया है, अब इसको धीरे से सुला दे अपनी जगह पे, सुला दे। हाँ हाँ, अब बबली सो गई, बंटी को उठाएंगे अपन, वापस उठाओ, एक दूसरा वाला पैर उठाइए आप। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, आप लोग जानते ही होगा। आराम से, अपना बच्चा है एकदम, ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं करना, आराम से श्वास भरते हुए। ओ बेटा पप्पू सो जा। ओ यह क्या हंस रहे सब, अच्छा ना, योग प्रार्थना में सबसे ज्यादा हंसना चाहिए। ओ मेरा पप्पू, मेरा पप्पू, अब कल पापा आएंगे तो चीज दिलाऊंगी तेरे को, चल सो जा आराम से। हाँ हाँ, यसी, अरे आपका ही पैर, ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं, श्वास के साथ चलना है। अभी आप कर लो, बाद में आप घर पे सीखिएगा, घर पे करेंगे ना। इसको वापस सुला दो। अब आपके बच्चों का खाना बनाया नहीं करा है, अब आपके दोनों बच्चे जो भगवान ने दिए, इनका ध्यान रखना आपका काम है, रखेंगे ना। रोज सुबह जब योग बैठेंगे, करने बैठेंगे, तो आप इन दोनों का ध्यान रखेंगे। इससे आपका वजन अलग कम होगा, फुर्ती अलग आएगी। यस, दोनों अंगूठे ऊपर दिखा के बताओ मुझे कि यस है, ऊपर तक करो, ऐसे थोड़ी। यस, वेरी गुड, वाह। अब हम आते हैं प्राणायाम पर। जैसा आपने आपको बताया कि श्वास अंदर जाती है, शक्ति देती है, श्वास बाहर आती है। एक प्राणायाम होता है, उसको कहते हैं कपालभाति। कितने लोग जानते हैं कपालभाति प्राणायाम? वाह, सब लोग जानते हैं। अब आज कपालभाति हम अलग ढंग से करेंगे। कपालभाति जो लोग नहीं जानते, मैं उनको समझाना चाहता हूं। एक श्वास अंदर लेना, बाहर छोड़ना। बस बाहर श्वास जब छोड़ते वक्त थोड़ी हमें गति से छोड़ना, थोड़ी नाभि की मदद, थोड़ी नोस्ट्रस की मदद, नासिकाओं की और नाभि की मदद से। अब रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे हम, और हम रखेंगे, मेरे को देख लीजिए आप पहले। शरीर आपका स्थिर रहेगा, शरीर हिलेगा नहीं। थोड़ी नाभि, थोड़ा चेस्ट एरिया, थोड़ा नोस्ट्रस हिल सकते हैं। ये तो आप बिल्कुल ऐसा करके, ऐसा नहीं हिलाना। स्थिर सुखम आसनम, है ना। तो दोनों हाथ ऐसे, मेरे को देख लीजिए आप, मेरे नोस्ट्रस पे और थोड़ा नाभि पे प्रेशर आएगा। मेरे को जय जी आप फुल स्क्रीन कर दें मेरा। ठीक है, अब मुझे वॉच कर लीजिए। देखिए मैं कपालभाति प्राणायाम कर रहा हूं। ठीक, गॉट इट, समझ गया सब। सिर्फ आपका शरीर हिलेगा, नहीं हिलेगा, नोस्टर वे करेंगे। तो आपकी अभी जितनी भी आयु है, वॉट एवर एज जो आपकी है, वह एज तक आप करेंगे। जो भी एज है आपकी, उतनी बार कपालभाति लेना है। आंखें बंद करें, अपने खुद का चेहरा आंखों में ले आए, अपना खुद का चेहरा, जो भी नाम है उसको याद करें। और अभी जितनी भी आयु है आपको, उस आयु तक कपालभाति प्राणायाम करना है। स्टार्ट करें। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, शरीर हिले नहीं। रिलैक्स, श्वास जब भी आपकी पूर्ण हो। नाउ ब्रिंग द फेस, उनका चेहरा लाएं जिनसे सबसे अधिक प्यार आप करते हैं, जिनसे सबसे अधिक प्यार करते हैं, उनका चेहरा ले आए। आपकी पत्नी, बच्चे, जो भी उनकी आयु है, उनका चेहरा देखते देखते कपालभाति प्राणायाम करेंगे।
रिलैक्स, आंखें बंद। जो भी हो रहा है शरीर में उस पर ध्यान ले जाए। जो कुछ अभी तक हुआ है, आगे भी होगा, उसमें ईश्वर, गुरु ग्रंथ साहब सबकी रजा है। कोई कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ सब हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलने। ओपन योर आईज नाउ। एवरीबडी नो अनुलोम विलोम प्राणायाम? हाउ मेनी नो? आज हम थोड़ा अनुलोम विलोम डिफरेंट टाइप का करेंगे। एक राइट नोस्ट्रल से हम राइट नोस्ट्रल्स को बंद करेंगे। वी क्लोज अवर राइट नोस्ट्रल एंड विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट नोस्ट्रल्स एंड लेफ्ट लंग्स हम 3 श्वासें 5 श्वासें सिर्फ लेफ्ट लंग से लेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से, और लेफ्ट नोस्ट्रल से और लेफ्ट लंग में रिलीज करेंगे। वी रिलीज द ब्रेथ इन द लेफ्ट lungs and left nostril. We just give the relax to our right lungs and right nostril. Okay. 5 श्वासें लेफ्ट नोस्ट्रल से, लेफ्ट लंग से, बाएं नासिका से, वो बाएं फेफड़े से, पूरा फेफड़े पे शक्ति लगा दे, पूरा फेफड़ों को फैलाना है आपको, है ना, बाएं फेफड़े को। स्टार्ट करें। होल्ड अटेंशन ऑन लेफ्ट लंग, होल्ड द ब्रेथ। उसी प्रकार लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करें आप, राइट नोस्ट्रल एंड राइट लंग्स, सीधा लंग्स और सीधे नासिका से श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे। 5 अब अगली 5 श्वास इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रल, कवर लेफ्ट नोस्ट्रल, राइट नोस्ट्रल से रिलीज कर देंगे श्वास को, फिर राइट नोस्ट्रल से श्वास भरेंगे, राइट नोस्ट्रल बंद करके अनुलोम विलोम जैसा करते हैं वैसे करेंगे। रिलैक्स, शरीर स्थिर, श्वासें स्थिर, अपने आप होने दे, चलने दे। अपना ध्यान अपनी नाभि पर ले आए, बिकम अवेयर ऑफ नेवल एरिया, अपनी नाभि पर अपना ध्यान ले आए। जो भी आपको इस वक्त शरीर में विकार है, कोई दर्द है, कोई व्याधि है, बीपी, शुगर, एनी टाइप ऑफ क्रोनिकल हेल्थ इशू, हमारे फौजी भाइयों की स्पाइन में दिक्कत है, तो जो भाग दर्द करता है, जो भाग दिक्कत देता, पूरा ध्यान उस पर ले जाए, नाभि पर ध्यान रखें।
परिवार में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम, व्याधि है, बीमारी है, उस पर भी देख लिया जाए। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके पति, माता पिता, किसी को भी दिक्कत हो, शारीरिक रूप से कोई भी शारीरिक व्याधि हो, उनका चेहरा उस बीमारी पर ध्यान ले जाए। नाभि पर ध्यान रखते हुए एक ओंकार या ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरें। धीरे से अपना ध्यान अपने हृदय चक्र पर ले आए, छाती के मध्य बिंदु पर, सेंटर पॉइंट ऑफ योर चेस्ट। उन परेशानियों को याद करें जो आपको रिश्तों के प्रति है, किसी रिश्ते का भाव, किसी रिश्ते से मानसिक तनाव, उस पर ध्यान ले जाए। चैंट वंस मोर ओम, कीपिंग अटेंशन ऑन द सेंटर पॉइंट ऑफ चेस्ट। छाती के मध्य बिंदु पर ध्यान रख ओम का चैंटिंग करेंगे। धीरे से अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र, अपनी दोनों भौं के बीच के स्थान पर ले आए। जिसको भी मानते हैं, ईश्वर, भगवान, गुरु ग्रंथ साहब, जो भी है, वहां के तीर्थ के मन में ख्याल करें, दर्शन करें। पूरा ध्यान अपनी आज्ञा चक्र पर। जो भी आप आने वाले जीवन के लिए चाहते हैं, एक पति, एक पिता, एक पुत्र के रूप में, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए क्या चाहते हैं आप? इस पंच तत्व शरीर जो कुछ समय के लिए इस धरती पर आया है, कुछ स्थायी और कुछ अस्थायी समस्या साथ लाया है, इसके साथ रहते हुए आप क्या चाहते हैं? आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र दोनों भौं के बीच। जो भी हो रहा है होने दें, जैसे भी विचार आ रहे हैं आने दें। जस्ट रिलैक्स द बॉडी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। I don't need anything. Just relax. Beyond your thoughts, beyond your emotions, beyond your body.
वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। मिट जादेने जिस्म के पर आत्मा मर है, उन्हें फिर किसका डर है, जिद अंग गुरु संग है। उन्हें फिर किसका डर है, जिद अंग संग गुरु है। वाहे गुरु 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 वाहे। अपने नाम पर अपना ध्यान ले आए, जो भी आपका नाम है। इस नाम से जुड़ा ये अस्थाई शरीर पर अपना ध्यान ले आए। आप किसी भी अपनी समस्या से बहुत बड़े हैं, आपसे बड़े सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब घर के बड़े। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति आपके जज्बे से बड़ी नहीं हो सकती। जिनको भी मानते हैं उनका चेहरा आंखों में ले आए और चेहरे पर एक तृप्त गुरुमयी मुस्कान ले आए और मुस्कान के साथ अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं। यू कैन ओपन योर आईज स्लोली स्लोली एंगेज। अगर पास में पानी हो आपके तो बोतल से पानी लें और पानी का सेवन करेंगे। पानी है आपके पास तो पानी पिए और पानी का सेवन करें। 2 घूंट 4 घूंट पानी पिए। सभी भाइयों से निवेदन है मेरा, सभी फौजी भाइयों से निवेदन है, जल का सेवन करें और थोड़ी मदद कराएं। आज इस वक्त आपके जज्बे को प्रणाम करता हूं। आपने, आपके परिवार जो इस विषमता को लेकर चल रहा है आपके शरीर की, मुझे पता लगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी गोली लगने से या किसी युद्ध में खराब होने से आपका पूरा शरीर गया, लेकिन नहीं, आपका जज्बा जिंदा रखना चाहिए। और आपसे बात करने, आपके जज्बे से बात करने के लिए हमारे बीच में हर्षवर्धन जी हैं, जो एक कविता पढ़ेंगे आपके लिए, जो विशेष अनुरोध से आया और वाकई इनकी कविता पूरे हिंदुस्तान में प्रचलित हुई। आज हमें इन्होंने मौका दिया हर्षवर्धन जी ने कि हम मैं चाहता हूँ प्लीज आप अपनी कविता हमको सुनाकर इन जज्बे को प्रदान करें। अपना परिचय। हाँ, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको हर्षवर्धन जी। अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ। आई मेक अ पोस्ट।
हर्षवर्धन जी। बहुत बहुत आपको साधुवाद गुरुजी, और इतना पुनीत कार्य आप कर रहे हैं। पहले तो योग दिवस पे पूरी दुनिया से लोग आपसे जुड़ते हैं, और हमारे फौजी भाई जो कि देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं और इतनी मुश्किलों के बावजूद अपनी सेवा में लगे रहते हैं देश की, उनके लिए मेरी ये पंक्तियां मैंने कोरोना काल में लिखी थी, जो कि बहुत ही दुखद वक्त था हम सब लोगों के लिए। और एक निराशा थी, एक नाउम्मीदी थी, और इसको तोड़ने के लिए और एक आशा का संचार लोगों के मन में हो, उस मकसद से मैंने किया। और मैं आप सबके सामने समर्पित करता हूँ कि हो तिमिर कितना भी गहरा, हो तिमिर कितना भी गहरा, वो रोशनी पे लाख पहरा। हो तिमिर कितना भी गहरा, वो रोशनी पे लाख पहरा। सूर्य को उगना पड़ेगा, फूल को खिलना पड़ेगा। क्या बात है। हो तिमिर कितना भी गहरा, वो रोशनी पे लाख पहरा। सूर्य को उगना पड़ेगा, फूल को खिलना पड़ेगा। हो समय कितना भारी, हो समय कितना भी भारी, हमने ना उम्मीद हारी। हो समय कितना भी भारी, हमने ना उम्मीद हारी। दर्द को झुकना पड़ेगा, रंज को रुकना पड़ेगा। सब थके हैं, सब अकेले, सब थके हैं, सब अकेले, लेकिन फिर आएंगे मेले। सब थके हैं, सब अकेले, लेकिन फिर आएंगे मेले। साथ ही लड़ना पड़ेगा, साथ ही चलना। बहुत धन्यवाद। आज योग दिवस पर आपके शब्द से एक अलग ऊर्जा का संचार हुआ। हर्षवर्धन जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बहुत साथ धन्यवाद। अलग अलग देश से जुड़े लोग भी, जस्ट एनीबॉडी वांट टू से समथिंग? आप में से इंगोरे जी कुछ कहना चाहेंगे? मेजर जी? इतनी सुंदर कविता पढ़ी हर्षवर्धन जी ने, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला। नाम गुरु जी, मैं पीआरसी के जितने भी रेजिडेंट हैं, उनका परिवार है, उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आपने इतना समय निकाला और हमारे को इतना योग के बारे में बताया। गुरु जी, ये आप ये आपका सेशन जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे मोरल को, हमारे हौसले को और बढ़ाया है, और हम चाहेंगे इसी प्रकार से आप हमारे को आशीर्वाद देते रहें। आप जब आदेश करेंगे, मेरा भाग्य समझूंगा अगर आपके बीच में इस प्रकार उपस्थित होकर मैं आपको, क्योंकि आज समय की सीमितता है मेरे साथ में भी, अलग अलग सेशंस मेरे प्लान है। अभी 8:30 के बाद कोई दूसरा सेशन प्लान होगा, तो समय बाकी कभी आए तो 1-1.5 घंटा पूरा आप लोगों फौजी भाइयों के साथ बैठूंगा मैं, और बराबर आप में से किसी फौजी भाई के विचार हम सुन सकते हो तो बड़ा अच्छा, क्या उनका जी, कहना हमारे को मालूम है आप रात को 12 बजे से न्यूजीलैंड से स्टार्ट किया हुआ है, आपका बहुत रात अभी आगे चलेगा, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन जी आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए। वाकई उसने हमें भी एक ऊर्जा भर दी, और मुझे भी अगले दिन रात की 2 बजे तक जगना है, उसके लिए मुझे भी ऊर्जा डाल दी सुंदर कविता के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल एवरीबॉडी, ब्लेसिंग्स।